ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस की रिपोर्ट पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक टेलीकॉम कंपनी पर 1.83 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल साइबर क्राइम टीम ने कथित रूप से ठगी में काम इस्तेमाल की जाने वाली सिमों को ब्लॉक करने के निर्देश टेलीकॉम कंपनी को किए थे। टेलीकॉम कंपनी ने सिर्फ 583 संदिग्ध सिमों को ही ब्लॉक किया, जबकि दूसरी टेलीकॉम कंपनी ने पहले ही निर्देश पर 8000 से ज्यादा संदिग्ध सिमें ब्लॉक कर दी थी। दरअसल साइबर क्राइम पुलिस ने 2.5 साल पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें फेसबुक पर कार बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 2.25 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस पर जांच पड़ताल में फर्जी सिम जारी करने, फर्जी पेटीएम खाते में पैसे ट्रांसफर करने के मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। संदिग्धों की जांच के दौरान 21,000 से अधिक संदिग्ध नंबरों की सूची 2020 में ही टेलीकॉम कंपनियों को साइबर पुलिस द्वारा भेजी गई थी। टेलीकॉम कंपनी के प्रतिनिधियों को भी नोटिस दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके सभी संदिग्ध सिम ब्लॉक नहीं की गई थी। यह सभी सिमें गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जिले में ऑपरेट की जा रही थी। वहीं के पेटीएम खाते भी ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। देखिए, ये 2020 में एक शिकायत मिली थी हमें। एक साधारण से फ्रॉड की शिकायत थी। करीब 2.25 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था फेसबुक पर कार देखने का विज्ञापन करके, और उससे जो है 2.25 लाख रुपए 2 पेटीएम अकाउंट्स में जमा करा लिए गए थे। जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें सामने आया कि एक किसी नंबर से उसको कॉल किया गया था और 2 पेटीएम अकाउंट्स में राशि जमा करा ली गई थी। तो जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो ये संबंधित पेटीएम अकाउंट्स और कॉलिंग नंबर दोनों ही गुना और शिवपुरी जिले या अशोकनगर जिले से संबंधित पाए गए। तो इनके जो डिटेल्स जब लिए गए, वेरीफाई किया गया, हमारी टीम ने कई बार जाके वहाँ पे वेरीफाई किया। तो वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि ये सारे के सारे नंबर और सारे के सारे पेटीएम अकाउंट्स फर्जी आईडीज पे फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। तो हमने जो एक्चुअल जो फर्जी काम ये कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश में काफ़ी सारा डाटा हमने इनसे संबंधित कंपनियों से जब इकट्ठा किया तो उसके एनालिसिस पे हमें बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये मिला कि बड़ी संख्या में फर्जी सिमें जारी की जा रही हैं और पेटीएम अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, और जिनके माध्यम से देश के विभिन्न शहरों में भेज करके और फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। तो जब हमने इस पूरे डाटा का एनालाइज हमने और हमारी टीम ने महीनों तक किया तो करीब हमें 20-22 हज़ार नंबर ऐसे सस्पेक्टेड मिले जो इस सारे केसेस में इन्वॉल्व हमें प्रतीत हो रहे थे। तो हमने उस समय जो भी टेलीकॉम कंपनियों के वो नंबर थे अलग अलग लिस्टिंग करके हमने कंपनियों को प्रोवाइड करे और उनसे कहा कि आप इन सस्पेक्टेड नंबर्स को रिवेरीफाई करिए, ये हमें सस्पेक्टेड लग रहे हैं और इसमें जो भी गलत है उनको आप बंद करके हमें सूचित करिए। बट कंपनी ने डिनाई कर दिया। 1 साल बाद फिर हमने इस चीज़ को लगातार हम फॉलो करते रहे। तो उसके बाद एक टेलीकॉम कंपनी ने 7,948 से मार्च 2022 में बंद करने की हमें सूचना दी और बची हुई सिम्स के लिए हम फिर फॉलो करते रहे। तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी ने हमको बताया कि नहीं, हमारा सारा ओके है और कोई भी कार्रवाई नहीं होना है, जबकि हमारे पास जो डाटा था वो बता रहा था कि इसमें कुछ सिम तो कम से कम सस्पेक्टेड है। तो हमने डीजी टेलीकॉम को संपर्क किया और वो सारे एविडेंस उनको हमने प्रोवाइड किए, जिसके आधार पे हमें जो शंका लग रही थी। डीजी टेलीकॉम ने अपनी अलग से एक टीम बनाई और हमारे जो एविडेंस थे उस एविडेंस को अप्रिशिएट किया और उसके बाद उन्होंने करीब 583 सिम उस पर्टिकुलर दूसरी कंपनी जिसके बारे में हमने उनको लिखा था उसको 583 सिम ब्लॉक की और 1,83,000 रुपये का पेनल्टी उसके ऊपर लगाई है कि उसने सस्पेक्टेड सिमों के ऊपर कार्रवाई नहीं की है। तो जो पहली जो कंपनी थी इसने 7,948 सिम पहले ब्लॉक की थी, उसने बाद में 239 सिम और भी ब्लॉक की। तो इस तरह से कुल 8,772 सिम इस केस में ब्लॉक हो गई हैं एक केस में, और करीब 2.25 लाख रुपए का 1,83,000 रुपये का जुर्माना एक दूसरी टेलीकॉम कंपनी पे लग गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टेलीकॉम कंपनी जिसके ऊपर जुर्माना लगा है उसकी सिम इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व नहीं थी। बट इस केस के इन्वेस्टिगेशन में जो डाटा हमें मिला उसके एनालिसिस और लंबे समय तक उसको लगातार परस्यू करने के परिणाम स्वरूप हम इस 7,948 सिम पहले ब्लॉक की थी, उसने बाद में 239 सिम और भी ब्लॉक की। तो इस तरह से कुल 8,772 सिम इस केस में ब्लॉक हो गई हैं एक केस में, और करीब 2.25 लाख रुपए का 1,83,000 रुपये का जुर्माना एक दूसरी टेलीकॉम कंपनी पे लग गया है।
और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टेलीकॉम कंपनी जिसके ऊपर जुर्माना लगा है उसकी सिम इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व नहीं थी। बट इस केस के इन्वेस्टिगेशन में जो डाटा हमें मिला उसके एनालिसिस और लंबे समय तक उसको लगातार परस्यू करने के परिणाम स्वरूप हम इस काम में सफल हो पाए हैं।